हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सबिता इंदिरा रेड्डी की बहुत जल्द कांग्रेस में शमूलियत। सबिता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम बीआरएस रुकन असेंबली बहुत जल्द कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी जिन्होंने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी को खैराबाद करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वजीर तालीम के ओहदे पर फाइज थी। साल 2023 में बीआरएस की नाकामी के बाद से अफवाह थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, लेकिन दोबारा अब सोशल मीडिया पर अफवाह गश्त कर रही है कि वो अपने बेटे कार्तिक रेड्डी के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। कांग्रेस हाईकमान और सबिता इंदिरा रेड्डी के दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और इन्हें वजारत में भी शामिल किया जा सकता है और इनके बेटे कार्तिक रेड्डी को नामजद ओहदा दिया जाएगा। केसीआर और केटीआर मुसलसल बीआरएस अरकान असेंबली को पार्टी में बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जेएचएमसी में जम करने मरकज की मंजूरी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रहने वालों की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने कंटोनमेंट बोर्ड के दायरे इख्तियार में आने वाले शहरी इलाकों को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी में जम करने की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वाज़ह अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोर्ड को जेएचएमसी में जम करने की खुसूसी पहल की। उन्होंने दौरा दिल्ली के मौके पर वज़ीर दिफा से मुलाकात की। उन्होंने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर मरकजी हुकूमत ने बरतानवी दौर से चल रहे तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को मनसूख करके बल्दियात में जम करने का फैसला किया है। इस महीने की 25 तारीख को मरकजी दिफाई सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमत के ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासती हुकूमत इंतजाम के अमल को तेज करने के लिए तैयार है। मरकजी वजारत दिफा के फैसले के मुताबिक कंटोनमेंट के शहरी इलाकों को जेएचएमसी में जम कर दिया जाएगा। वहाँ के अवाम को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त में जेएचएमसी को मुंतकिल कर दी जाएंगी। जेएचएमसी के दायरे कार को कंटोनमेंट के रिहायशी इलाकों तक तोसी दी जाएगी। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के तकर्रुरात पर तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। साबिक़ा हुकूमत के फैसले में बड़ी तब्दीली। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद से मुतल्लिक़ और उनके तकर्रुर के ताल्लुक से एक अहम फैसला लिया है। बीआरएस हुकूमत ने साल 2015 और साल 2021 में 2 अहकाम जारी किए थे। इन अहकाम के मुताबिक ऐसे स्कूल्स में जहाँ 0 से 19 तलबा ज़ेर तालीम है, इनके लिए 1 टीचर, 20 से 60 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 2 टीचर और 61 से 90 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 3 टीचर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया था। रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मियार तालीम को बेहतर बनाने के लिए हर स्कूल में तलबा की तादाद के पेश नज़र टीचर्स को तकर्रुर करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक ऐसे स्कूल्स जहां 1 से 10 तलबा ज़ेर तालीम हैं, इनके लिए 1 टीचर, 11 से 40 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 2 टीचर्स और 41 से 60 तलबा वाले स्कूल्स के लिए 3 टीचर्स होंगे। इन स्कूल्स में जहां तलबा की तादाद 61 से ज़्यादा है, वहां तमाम मंजूर शुदा टीचर्स की तादादों पर तकर्रुरात के लिए वेब ऑप्शन रखे गए हैं। जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद 0 है, वहाँ टीचर का एक भी पोस्ट मुख्तस नहीं किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले से जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ टीचर्स के ओहदों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत के उलट इनकी हुकूमत सिंगल टीचर्स स्कूल्स को बंद नहीं करेगी। हर गांव और बस्ती में तालीम की सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा करते हुए उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से खस्ताहाल तमाम सरकारी स्कूल्स की इमारतों की तामीरनों का काम शुरू किया गया है। इलावाजी हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिले में इजाफे के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुतल्ला किया है कि तालीमी साल 2024-25 के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख में 31 जुलाई 2024 तक तौसी कर दी गई है। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, इमदादी बाहमी, टीजी रेसिडेंशियल, टीजी सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल, टीजी ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, टीजीबीसी वेलफेयर, टीजी माइनॉरिटी वेलफेयर, टीजी मॉडल, इंस्टीट्यूट जूनियर कॉलेजेस और कंपोजिट डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया गया है कि वो आखिरी तारीख तक तलबा को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन दें। स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ मुल्हिका जूनियर कॉलेजों में ही एडमिशन्स लें। इन कॉलेजों की फहरिस्त बोर्ड की वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। तेलंगाना में सदर प्रदेश कांग्रेस के इंतखाबात पर तातुल बरकरार। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली में 5 दिन तक क़याम किया, ताहम टीपीसीसी के नए सदर के तकर्रुर के मुतालिक इत्तेफाक राय नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि ख्वाहिशमंद अफराद को यकीन है कि इन्हें बहुत जल्द ये ओहदा मिलने वाला है। बीसी तबके के एक कायद ने अपने करीबी साथियों को बताया है कि यकीनी तौर पर यह ओहदा इन्हें मिलने वाला है। ताहम कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो इस मामले पर बातचीत के लिए कुछ दिनों बाद नई दिल्ली आएँ। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन आइंदा हफ्ते को नई दिल्ली जा सकते हैं। हाईकमान
हाईकमान जुलाई के पहले हफ्ते में टीपीसीसी के नए सदर के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि काबीना में तौसी के मसले पर भी इत्तेफाक राय नहीं है, इसलिए वज़ीर आला ने कहा था कि वो अपनी काबीना की कारकर्दगी से मुतमईन है और मुस्तक़बिल करीब में काबीना में तौसी का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान एहतियात से आगे बढ़ रही है ताकि काबीना में तौसी के बाद कोई नया तनाज़ा पैदा ना हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि दीगर पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएस को वज़ीर का ओहदा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के बी फॉर्म पर मुंतखब होने वाले एमएलएस वज़ीर आला के इस ऐलान के बाद खुश दिखाई दिए। कांग्रेस के एमएलए ने बताया कि यह पार्टी के एमएलएस के लिए अच्छी अलामत है क्योंकि वो अब नाराज नहीं रहेंगे। ताहम नई दिल्ली में टीपीसीसी के नए सदर और काबीना में तौसी के हवाले से बातचीत के अगले दौर के बाद ही हकीकत वाज़ेह होगी। शहरियों को हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी करने का मंसूबा, रेवंत रेड्डी ने कहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में तमाम शहरों के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद रियासत के तमाम शहरियों को मुफ्त इलाज और मुआलजे की सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाना है। तेलंगाना के हर शहरी को जल्द ही हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में बहुत से लोग आरोग्यश्री से इस्तेफादे के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी हुकूमत इस तरीक़ेकार को ख़त्म करना चाहती है, इसे आरोग्यश्री से डीलिंक करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हेल्थ कार्ड में ब्लड ग्रुप से लेकर मेडिकल प्रोफाइल की तकमील के लिए मुकम्मल तिब्बी डेटा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात सीएमआरएफ के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिन लोगों को कोई तिब्बी मसला नहीं है वो भी इसका इदआ कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल से ऐसी चालबाजियों को रोका जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम, तिब्बी निगहदाश्त और बिजली की फराहमी आलमी शहर की तरक्की के लिए कुलीदी अहमियत के हामिल होते हैं। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के आलमी शहर के तौर पर की गई तरक्की पर रोशनी डाली, खासतौर पर फार्मा सेक्टर में तरक्की को काबिल रश्क करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर फ़रोग़ देने हुकूमत मंसूबा तैयार कर रही है और रियासत की फार्मा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए फार्मोलॉजिस्ट कायम किए जाएंगे। हुकूमत शमशाबाद में 1000 एकड़ पर मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का मंसूबा बना रही है जहां जामे तौर पर तिब्बी खिदमत फराहम की जाएंगी। 48 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकश की है। यहां जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर बारिश हुई। आरटीसी बसों में टिकट की कीमत ऑनलाइन अदा करने की सहूलत। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से टिकट की कीमत ऑनलाइन वसूल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अनकरीब डिजिटल टिकट लेन देन के तरीक़ेकार को रियासत में मुतारिफ कराया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि टीजीएस आरटीसी की जानिब से तजर्बाती तौर पर शुरू किया गया यह प्रोग्राम कामयाब साबित हो रहा है। अब कंडक्टर्स की जानिब से टिकट की कीमत ऑनलाइन वसूल करने के लिए इन्हें आईटीएम्स दिए जा रहे हैं। इन मशीनों में जो सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है इनमें QR कोड और UPI अदायगियों के अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भी टिकट की कीमत अदा की जा सकती है। फिलफोर तजुर्बाती तौर पर यह प्रोग्राम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चलाई जाने वाली बसों में शुरू किया गया है। बल्लागुड़ा की तकरीबन 80 बसों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीसी के ओहदेदारान मशीनों की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑनलाइन टिकट की कीमत वसूल करने में कोई मसाइल दरपेश नहीं है और मुसाफिरों को भी टिकट की कीमत ऑनलाइन अदा करने में आसानी हो रही है। ओहदेदारों ने मुस्बित रद्दमल देखते हुए शहर की दीगर आरटीसी बसों में ऑनलाइन टिकट की कीमत वसूल करने वाली मशीनों को मुतारिफ कराने का फैसला किया। आमतौर पर कंडक्टरों को मुसाफिरों से टिकट की कीमत वसूल करने पर चिल्लर वापस करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बरसों से ये शिकायत है कि कंडक्टर सरखम वापस नहीं करते हैं, इसलिए आवाम की जानिब से बगैर नकदी लेन देन यानी ऑनलाइन रकम की वसूली को यकीनी बनाने के लिए मुतालबा किया जा रहा था। ओहदेदारों ने बताया कि इन मशीनों को न सिर्फ आरटीसी बसों बल्कि बस स्टेशनों पर भी मुतारिफ कराया जाएगा ताकि लोगों को टिकट खरीदने में आसानी हो सके। इसके अलावा तलबा और आम मुसाफिरीन के लिए जो बस पास जारी किए जाते हैं यहाँ इनकी तजदीद के लिए जो रकम वसूल की जाती है वो भी ऑनलाइन वसूल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि दीगर मुकामात का सफ़र करने वाले मुसाफिरीन 15 मिनट पहले बस का टिकट बुक कर सकते हैं। डी श्रीनिवास की मौत एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की निजामाबाद में डीएस के आखिरी रसूमात में शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सदमे का इजहार किया और कहा कि साबिक वजीर डी श्रीनिवास की मौत एक बहुत बड़ा नाकाबिल नुकसान है। डी श्रीनिवास को खिराज अक़ीदत पेश करने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डी श्रीनिवास यानी डीएस जिन्हें सियासत का तवील तजुर्बा था, मुत्तहदा रियासत में एक अहम लीडर के तौर पर काम करते रहे। स्टूडेंट लीडर की हैसियत से कदम ब कदम उठने वाले शख्स को डीएस के तौर पर सराहा गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में डी श्रीनिवास ने एक अहम किरदार
अदा किया, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी रफीका में शुमार किए जाते थे। तश्कील तेलंगाना में उनका रोल और ताउन नाकाबिले फरामोश है। डी श्रीनिवास अपने अहद के पाबंद कांग्रेस कायद थे। उन्होंने मोहतरमा सोनिया गांधी को अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए राजी किया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपने फौत होने के बाद जिसम पर कांग्रेस पार्टी परचम की ख्वाहिश रखते थे, कांग्रेस हुकूमत ने इसको पूरा किया और उनके आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास ओहदों के ख्वाहिशमंद नहीं थे, नागुज़िर हालत के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी से दूर थे, ताहम वो हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीब थे। ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि डी श्रीनिवास के गुजर जाने के बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी ने उनकी मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। इनकी कांग्रेस पार्टी के लिए खिदमत पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि डी श्रीनिवास के गुजर जाने के बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी ने उनकी मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए खिदमत पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी खिदमत के इतराफ़ में आखिरी रसूमात हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डीएस की ख्वाहिश के मुताबिक सरकारी एजाज़ात के तौर पर अदा की गई। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के लिए टोल फ्री नंबर की इजराई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात और नुमाइंदगी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। चौथी मरतबा चीफ मिनिस्टर बने नायडू ने अवामी मसाइल के हल के लिए मुनफरिद तरीक़ेकार तय किया है। ताड़ेपल्ली में ख़यामगाह पर रोज़ाना अवाम का हुजूम देखा जा रहा है और नायडू को इनसे मुलाकात में काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने टोल फ्री नंबर जारी किया जिसके जरिए मुलाकात का वक्त लिया जा सकता है। जिस किसी को चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके मसाइल पेश करने हैं वो टोल फ्री नंबर 7306299999 पर डायल करके तफसीलात पेश करें। मसले की अहमियत और संगीनी की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात का वक्त दिया जाएगा। तेलुगु देशम के रियासती सदर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हर हफ्ता चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 500 अफराद से मुलाकात करेंगे। पुणे के करीब एक आबशार में मुस्लिम खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। दिल दहला देने वाला वाकया। महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला इलाके में भूशी डैम के बैक वाटर के पास वाक़ आबशार में मुस्लिम खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए, जिनमें एक खातून, 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। इस वाक़े में 40 साल खातून, एक 13 साल लड़की की मौत हो गई। इनकी नाशों को बरामद कर लिया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यह खानदान आबशार के पास बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहा था, जब वो भूशी डैम में बह गए। बताया जा रहा है कि 4 से 9 साल की उम्र के 3 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। यह वाक़या इतवार की दोपहर 1:30 बजे पेश आया, जिसके बाद इमदादी कारकुन मौके पर पहुंच गए। पुणे रूरल पुलिस सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने कहा कि इस वाक़े में 2 6 साल लड़कियां और एक 4 साल लड़का लापता है। यह खानदान पुणे के सैयद नगर से ताल्लुक़ रखता है और इस खानदान की जिम्मेदार की शनाख्त अंसारी की हैसियत से हुई है। बताया जाता है कि अंसारी के घर वाले तफरीह के लिए आए थे। पीएम मोदी ने मन की बात में कोई ढंग की बात नहीं की, कांग्रेस ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार इख्तियार की कमान संभालने के बाद इतवार को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए 111वीं बार कौम से खिताब किया। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के बहाना रेडियो प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। खेड़ा ने कहा कि आज भी वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कोई ढंग की बात नहीं की। ना तो उन्होंने नीट इम्तिहान में धांधली पर कुछ कहा, ना ही घोटाले पर कुछ कहा और ना ही रेलवे हादसे पर कुछ कहा। वज़ीर आज़म ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि इस वक्त पूरा निज़ाम किस तरह जवाल का शिकार हो रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मोदी की मन की बात पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत तीसरी बार बैसाखियों पर इख्तियार में आई है और उम्मीद थी कि वो मन की बात में किसी न किसी अंदाज में बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ भी अवामी मसाइल गायब रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को रेल हादसात, हवाई अड्डे की छत गिरने, घोटाले और मईशत के गिरने जैसे मसाइल पर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा कि मुल्क के नौजवान और आम शहरी इनसे क्या सुनना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की है। उन्होंने नीट पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा। जब वो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो जनूबी हिंद की तनकीद करके लोगों को लड़ाते थे, लेकिन अब वो केरला की छतरी, आंध्र प्रदेश की कॉफ़ी की बात कर रहे थे और पूरी तरह से दिखावा कर रहे हैं, जिसे मुल्क का हर शहरी समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ अवामी मसाइल से हटकर बात करते हैं और पहले की तरह अपना एजेंडा मुख्तलिफ तरीके से तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मन की बात में कुछ भी अहम नहीं है। ममता बनर्जी ने किया डिप्टी स्पीकर के लिए अयोध्या के एमपी का नाम तजवीज़, राजनाथ सिंह से की फ़ोन पर बात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से फ़ोन पर बात की और पार्लियामेंट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले पर तबादला ख्याल किया। अगर टीएमसी के आला ज़राए पर यकीन किया जाए तो ममता बनर्जी ने अयोध्या से नौमुंतखब एमपी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने की तजवीज़ पेश की है। डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को देने की रिवायत है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी हुकूमत के लिए एक मुश्किल तजवीज़ है, क्योंकि एसपी के एमपी अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से जीत चुके हैं। ममता ने गैर कांग्रेसी अपोजिशन उम्मीदवार की तजवीज़ पेश की है। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का ओहदा चाहती थी।
IMD ने दिल्ली में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन रियासतों में भी होगी मौसलाधार बारिश। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि मशरकी हिंदुस्तान से मगरबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान से जनूबी हिंदुस्तान तक रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली NCR, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसी रियासतों में मौसलाधार बारिश होने वाली है। IMD ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। अरुणाचल में मौसलाधार बारिश से सैलाब भी आ सकता है। ईटानगर में कुछ दिन पहले बादल फट गए थे, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी। दोबारा ऐसा कुछ होने का खदशा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, हिमालयी मगरबी बंगाल, कोंकण और गोवा और वस्ता महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरकी रियासतों जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि वस्ता और जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में भी तेज बारिश होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगा मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, सहारी कर्नाटका, जनूबी दाखिला कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, महमे और लक्षद्वीप में मौसलाधार बारिश की तवक्को है। कुछ पहाड़ी रियासतों और शुमाल हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में भी आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात देखने का इम्कान है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात के कुछ हिस्सों में आसमानी बिजली गिर सकती है। राजस्थान में तेज हवाएं चलने वाली हैं। दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में मौसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दारुल हुकूमत में बारिश की वजह से गुज़िश्ता चंद हफ्तों से 40 से तजावुज़ करने वाला दर्जा हरारत 30 डिग्री के करीब आ गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि आने वाले 1 महीने में मुल्क की तकरीबन हर रियासत में शदीद बारिश होने वाली है। इस दौरान बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा होने का खदशा भी है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भगवान राम ने आपके साथ इंसाफ कर दिया, आम आदमी पार्टी लीडर संजय का बीजेपी पर सख्त हमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने इतवार 30 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दीगर मसाइल पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जांच एजेंसियां मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा था कि 1.5 साल हो गया है, जाँच कब तक जारी रहेगी, तो उस वक्त ED ने कहा था कि वो 6 महीने में चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया। तफ्तीश अब भी जारी है। ट्रायल तो बहुत दूर, चार्जशीट भी नहीं आई है। संजय सिंह ने अयोध्या में बीजेपी की शिकस्त पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बीजेपी के साथ इंसाफ किया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नाम पर जहां चंदा चोरी की, वहां भगवान ने इसे हरा दिया। जहां जहां से भगवान राम गुजरे, वहां से बीजेपी का सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी के लीडर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर भी बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना यकीनी था। एंड उसी वक्त मोदी हुकूमत ने CBI से कहा कि वो जाए और अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। तफ्तीशी एजेंसियों का किस कदर एलानिया तौर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। संजय सिंह ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी आपको पूरा मुल्क देख रहा है कि आप किस बदनीयती के साथ काम कर रहे हैं। आपकी ED CBI की इसी कार्रवाई के खिलाफ कल इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा करेंगी। सऊदी अरब में मोटरसाइकिलों की दरामद में इजाफा। सऊदी अरब की सड़कों पर मोटरसाइकिल शाज़ व नादर ही नजर आती भी तो वो कीमती मोटरसाइकिल जो मतबूल लोगों के बच्चे शौकिया या तफरीहन चलाते हैं। मगर पिछले चंद बरस में ग़िज़ाई अशा होम डिलीवरी करने वाले जो कभी कार के जरिए करते थे, अब मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, जिससे मुमलिकत की सड़कों पर 2 व्हीलर्स की बहुतात हो गई है। मुकामी मीडिया ने मुमलिकत में मोटरसाइकिल्स के दरामद से मुताल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस मोटरसाइकिलों की इम्पोर्ट में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामद की जाने वाली तादाद 61,000 से ज़ायद रही। अरबी अखबार इक़्तिसादिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सऊदी अरब में 258.5 मिलियन रियाल की मोटरसाइकिलें दरामद की गई हैं, जबकि साल 2022 में 189.2 मिलियन रियाल इस मद में खर्च हुए। सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत 3,91,000 रियाल की थी, जो फ्रांस से दरामद की गई। मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज किराम की मसरूफियात, ज़ियारतें और अजीज़ों के लिए शॉपिंग। हुज्जाज किराम जो अपने वतन से मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे, फ़रीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की बड़ी तादाद मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, जहां वो इस शहर पुरनूर के मुख्तलिफ इस्लामी तारीख़ी मक़ामात की ज़ियारत कर रहे हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मौजूद हुज्जाज किराम अपना बेशतर वक्त मस्जिद नबवी में गुजारने के अलावा मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़िबलतन और जंग खंदक और ग़ज़वा उहद के मुक़ाम पर जाते हैं। हुज्जाज किराम आमतौर पर नमाज फ़जर मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करने के बाद शहर के मुख्तलिफ मुक़ामात की ज़ियारत के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर में इंतज़ामात के हवाले से हुज्जाज का कहना था कि बेहतरीन इंतज़ामात की वजह से इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नफिल अदा करने के बाद हुज्जाज मस्जिद क़िबलतन जाते हैं, जबकि मस्जिद क़ुबा के करीब ही मस्जिद जुमा भी वाक़ है, जहाँ हिजरत मदीना के बाद
जुमा की पहली नमाज अदा की गई थी। इसी एतबार से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा पड़ गया। मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद खुबा तक जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो इंतहाई खूबसूरत है। पैदल जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत और छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, जहां अशिया खुर्दनोश के अलावा तहाइफ की दुकानें भी हैं, जबकि खजूरों की भी काफ़ी दुकानें मौजूद हैं जिनसे हुज्जाज तहाइफ और खजूरें खरीदते हैं ताकि वापस जाकर अजीज़ों में तोहफे के तौर पर दिए जा सकें। शोहदाए उहद के मुकाम पर हुज्जाज की बड़ी तादाद मुख्तलिफ औकात में मौजूद रहती है। खंदक के मुकाम पर भी हुज्जाज इकराम यादगारी तस्वीर बनाते दिखाई देते हैं। इलावाज़ी मस्जिद नबवी शरीफ के तरफ में बने बाजारों में भी हुज्जाज खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।